मैंने उनको ना ये ईमेल किया है, ये देखो। वो जब इसको क्लिक करेंगे ना तो वो फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने देखा था सर, सिर्फ ना कोडिंग और थोड़ी सी वर्किंग, मतलब के जो कंपोनेंट्स की, मतलब के वायरिंग का था ना सर। मतलब के कौन सी वायर कहाँ जा रही है, कौन सी कहाँ जा रही है। हाँ हाँ। सिर्फ वो सर पोस्ट वर्क में मतलब के एडिट करना रह गया था, और कंक्लूजन और फ्यूचर पर्सपेक्टिव लिखने हैं। वो थोड़ा सा काम है, वो इतना इशू नहीं है। सिर्फ ये था कि मतलब कि आपने बाकी चीजें देख ली हैं सर, बाकी चीजें ठीक है। हाँ मैं फॉर्म मैं अब देख रहा हूँ। मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ स्क्रीन, और हम दोनों देख लेते हैं। एक सेकंड। जी सर, मैंने थोड़ा सा और लिखा था, वो ना आपको बाद में भेज दूं या अभी भेज दूं। कोई नहीं, वो भी देख लेता हूँ मैं। अच्छा, एक तो ये आपका हार्डवेयर है, ठीक हो गया। और ये एक गाड़ी है। अच्छा, ये दोनों गाड़ियाँ हैं, ठीक है, सही हो गई। सही। अच्छा, ये वाला जो ब्लू वाला सेंसर है, ये वो कम्युनिकेशन वाला है, एच आप जो बता रहे थे, एच वाला जो। नहीं नहीं सर, ये तो ऑब्स्टिकल सेंसर है, ये नीचे लगा हुआ है सर। वो जो नीचे नहीं, इसके साथ ही बिल्कुल नीचे आ जाए। हाँ ऊपर हाँ ऊपर हाँ। ब्लू से बिल्कुल ये साइड पे लगा हुआ, अंटीना सा नहीं लगा आगे सर। जी जी जी, ये ये वाला। ये मॉड्यूल है AC12 है सर। अच्छा, और इसके ठीक। साथ ही दूसरी साइड पे सर वो H06 ब्लूटूथ लगी है, जो इसके साथ कनेक्ट है। ठीक। सही। सही। बाकी सर उसका नाम क्या है अभी, सिर्फ वो रह गया है, कोडिंग रह गई थोड़ी सी। हाँ हाँ। तो आपकी जो है प्रोपोज्ड वर्क आपने लिखा, वो वाली फाइल में खोलूँ? अपडेटेड अपडेटेड वाली खोलनी है ना? हाँ, ये। जी सर, अपडेटेड वाली खोले सर। जी जी, ये सर वही है। इसमें मैंने और कुछ ऐड किया था वो, लेकिन मैंने इसमें काफी कुछ अच्छा, और ऐड किया मैंने। हसाम, ये जो मैक्सिमम पेजेस हैं, या मिनिमम पेजेस कितने होने चाहिए, ये भी सर बताया है 40 होने पॉलिसी में? चाहिए, मैक्सिमम 60 होने चाहिए सर। 40 अच्छा। हो जाएंगे सर, हमारा इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन वो जब हम थोड़ा सा इसका वो लिखेंगे ना, कोड वगैरह लिखेंगे, 2-3 हाँ पेज हाँ वो हाँ ले लेगा। और जब हाँ। इसकी वर्किंग लिखेंगे थोड़ा सा वो ले लेगा। वो सर ठीक। अभी तैयार नहीं है ना, इसलिए लिखा नहीं है कि बाद में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर मसला पड़ेगा। 2-3 पेज लिखेंगे तो मसला पड़ता है सर, पढ़ने भी में ठीक है। मसला होता है सारा कुछ। अच्छा, अब ये ना ये वाली जो बातें हैं ना, कुछ ये नोट करते रहें, जो मैं आपको भी ना हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि आपकी रिपोर्ट ना सारी डिस्कस हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है? क्या मतलब सर, समझ नहीं लगी। उमर को आने दे सर, उमर आगे। उमर अभी नहीं आया? सर ये तो कोई और लोग शामिल हो गए सर। हाँ नहीं, वो अरीब भी मैंने बुलाया था, अरीब को भी। इन लोगों के भी साथ ही में इनके भी देखते रहेंगे ना, क्योंकि फिर इस तरह से वो रिपोर्ट इन्होंने भी लिखनी है, इनको भी पता चलता रहेगा। उमर को आप बुला लें जल्दी से, ताकि मैं ना बताऊँ। सर आप 1 मिनट रुके, मैं उसको करता हूँ। सर घर गया हुआ है ना, उसके पास इंटरनेट कम ही होता है। अच्छा। मैं सर 1 मिनट रिज्वाइन करता हूँ उसको बुला के। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
हाँ जी, आप इतनी देर में बता दें करीब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, बात सुनो। जी सर, हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है उसका हार्डवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। अच्छा और सर हम लोग अभी तो सर वो प्रोजेक्ट तो हॉस्टल पड़ा हुआ है, हम लोगों ने उसकी वीडियो बना ली थी, तो वो सर आपको दिखा कर लें, देते हैं हम। शेयर कर लें वो, जी सर। कर लें। अच्छा, लास्ट डेट आज है, 8 तारीख है या 10 है? सर इसकी सर उन्होंने कहा था कि एडवाइजर को दिखाने की लास्ट डेट 7 तारीख थी सर, कल की। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि एडवाइजर को दिखा के तो आप लोग कंफर्म कर लें सारा प्रोजेक्ट, और उसके ईद के बाद फिर आप लोग हम ऑफिशियली दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो वो तो खैर एडवाइजर के एंड पे तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, रिलैक्स, मगर ये कि जो उन्होंने टाइमलाइन दी हुई ना वो नहीं मिस करनी बस। जी सर। सर अच्छा अब ठीक है। ये वीडियो हाँ हाँ हाँ, चला दें। सर, ये हमारा नेटवर्क है, और इसमें अच्छा सर ये सेंटर में जो स्विच सर, अभी हमने सिर्फ सर इस टाइम 3 मीटर चल रहे हैं। एक हमारा ठीक है। सर्वर मीटर है और हाँ 2 हाँ। हमारे लोकल मीटर है। सर ये ऊपर अच्छा की तरफ जो था ये सर्वर मीटर था, ये सेंटर में जो नॉड है, और इस नीचे वाली साइड पे ये एक लोकल मीटर और एक दूसरी साइड पे लोकल मीटर होगा। अच्छा, सर ठीक ये ठीक ठीक। सारा हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है एक सही। मीटर के। सर ये ठीक है, दूसरा मीटर था इस साइड पे, और सही इसके है। साथ भी लोड कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, लोड क्या है, लोड क्या लगा रहे हैं? अच्छा सर अच्छा, ये ठीक है। हेयर सही ड्रायर है। है। सही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सही। तो और अच्छा, सर अब ये जो जो आपका जो मेन सर्वर है उसका डाटा लैपटॉप में आ रहा है या जी हर सर। हर मीटर का डाटा आ रहा है? सर ये जो ब्लैक वाला हेयर ड्रायर है, ये हमारा अनवांटेड लोड है, जो हमने अच्छा किसी भी सर्किट के दरम्यान में अटैच किया हुआ है। सर ठीक इसकी है। जो रीडिंग है वो लोकल लोड के अंदर नहीं आएगी, सही इसकी है, मैं रीडिंग समझ गया। सर्वर मीटर के अंदर आएगी। ठीक है, बेहतरीन है, सही है। सर ये हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर अच्छा सर ये ऊपर वाले जो ये पावर आ रही है, ये लोकल मीटर 1 की आ रही है, और जो सर ठीक नीचे है। वाली पावर है ये लोकल मीटर 2 की आ रही है, और ये मोबाइल में शो कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये ऐप मतलब, अच्छा ये वो गूगल प्ले स्टोर से मिल गई है आपको? सर ये मतलब कि आईओटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो उसकी इनबिल्ट ऐप होती है, तो सर हमने ये वाली अच्छा सर अच्छा, ये मैं समझ ESP गया। टू के साथ कंपेटेबल है, तो सही हम लोगों ने सही ये सही। ऐप यूज की है ताकि वो ये सही मतलब है। कि ये कनेक्ट हो ये गई। भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है। सर इसके अंदर सर अब ये हमने लोड 1 ऑन किया है, हाँ जी। सही। जो हमारा लोकल मीटर 1 से लगा हुआ है, तो सर ये हाँ हाँ पावर हाँ। 900 समथिंग आ गई यहाँ पे, हाँ 911। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आ रही। सर ये लोड 1 की है। हाँ हाँ। सर ये यहाँ पे भी शो कर रहा है पावर, मतलब कि हमारी जो सर्वर में है ना सर, टोटल पावर शो कर रहा है इस टाइम। अच्छा, अब वो चलाओ, सर ये अनवांटेड लोड चलाओ जो है, इलीगल लोड जो है। सर ये और वो सर ये दूसरा लोड लाया तो दूसरा लोड भी ऐड हो गया है इसके अंदर। सर ये नीचे शो कर रहा है अब ये हाँ आ दूसरा रहा वाला है, लोड जो है। चला रहा है। और सर ये इस स्क्रीन में ना टोटल शो कर रहा है लोड, जो टोटल चल रहा है इस अच्छा, टाइम। सही है सही है। और सर अच्छा, ये अनवांटेड मैं अनवांटेड लोड का कैसे पता चलेगा, वो बताओ जरा, जो थेफ्ट है। सर ये अब ये अनवांटेड लोड ऑन किया है यहाँ पे। ठीक है। सर ये सर ये पहले देखिए सर, ये जो स्क्रीन में ना लिखा हुआ है कि पावर जो है वो हमारी 1200 समथिंग है, और सर वो हाँ हाँ, लिखा हुआ है कि नो थेफ्ट डिटेक्टेड, ऑल इज वेल। सर ये इस बिल्कुल टाइम बिल्कुल लिखा ये हुआ है, आ रहा है, ये नजर मुझे, कंडीशन चल रही है। बिल्कुल आ रहा है। जी सर। सर अभी हम जिस तरह ही वो चलाएंगे, सर ये देख आगे आएगा अभी। हाँ सर ये हमने लोड ऑन कर दिया, सही। अनवांटेड लोड। सही है। सर ये स्क्रीन पे अब आ गया, थेफ्ट इज डिटेक्टेड, डू समथिंग। सर वो हाँ मतलब हाँ। पावर ऐड हो गई है उसके अंदर। आगे चल रहा है दोनों। अच्छा, अब ये उसकी लोकेलिटी भी बताएगा कि ये किस मीटर के और किस मीटर के दरमियान है, विद इन 2 मीटर्स और समथिंग लोकेशन।
सर ये वाली चीज भी अभी ऐड कर सकते हैं हम कि ये अगर इजीली ऐड हो सर जाता है तो ये बहुत जबरदस्त चीज बन जाएगी कि इस अब जैसे आपके 2 मीटर हैं, 2 मीटर के दरमियान कहीं कुंडा आया है, तो वो अगर ये बता दें कि मीटर नंबर दिस एंड दिस, इसके दरमियान जो है ना कोई इलीगल एक्टिविटी है, तो बहुत जबरदस्त बात नहीं हो जाती। सर 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 ये पता चल सकता है कि ये सर्वर 1 के एंड पे एरर आ रहा है, हाँ, क्योंकि सर ये वहां पे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं क्योंकि उस सर सर्वर में जितने मीटर हैं उनको भी चेक किया जा सकता है, बिल्कुल। जी सर भाई बिल्कुल सर, वो मतलब कि उसके एंड पे आएगा तो फिर वो सारी उस साइड पे चेक कर सकते हैं जाके, जो भी हाँ कंपनी हाँ जो है सर। लेकिन अभी हम लोगों ने ये 3 मीटर बनाए हैं सर, बाकी मीटर भी बने हुए हैं, लेकिन सर वो थोड़ा सा उसमें मसला आ गया था कि सर वो वोल्टेज सेंसर जो था ना सर, वो शॉर्ट हो गया था, तो सर वो जल गए हैं अच्छा 3-4, तो वो अच्छा फिर अच्छा इस वजह से चल नहीं रहे थे सब। वो हमने अच्छा दोबारा परचेज कर लिए हैं, सिर्फ जोड़ने हैं बस वो। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो वो जो वीडियो उनको आपने भेजनी है इरफान साहब को इसकी, या उसमें उस सब वक्त तक हो जाएगा? सर वो हो जाएगा सर, हमने इसके लिए वो सर एक वो लकड़ी का जो फ्रेम वो मतलब कि ले लिया हुआ है सर, उसके यस ऊपर यस। सर के जोड़ के सही तरह प्रेजेंटेबल बना के, हाँ तो फिर सर हाँ हाँ, वीडियो बना के तब फिर ठीक है उनको लिहाजा दिखाएंगे। हाँ वो पे वो सर फ्रेम के ऊपर, जी जी, हाँ जी। सर वो आपने जो जो टास्क बोला था ना वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तकरीबन पूरा हफ्ता हम ऐसे ही, मतलब कल परसों तो हम ऐसे सोए ही नहीं ना, हमें ये था कि 7वीं क्लास है, तो हमने सारा प्रोजेक्ट बना के वाइंड अप कर दिया था। तो एंड पे हमारे से अनफॉर्चुनेटली 2-3 वोल्टेज सेंसर सड़ गए थे, तो लेकिन हम नेटवर्क बना लिया था। तो ठीक अब है ये नेटवर्क इसी तरह का सेम दूसरा बनाना है, तो उनको ठीक कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करना, बस इतना सा काम है। और आपसे पहले आपसे बात हुई थी कि हम एक गली का शो करेंगे थेफ्ट। ये हमारी एक गली होगी, फिर वो दूसरी गली होगी। इन दोनों में ठीक से है एक को दोनों में से एक बता देगा गली इसमें थेफ्ट है। अगर हम एक मैं सिंगल मीटर का थेफ्ट कैलकुलेट करने लगेंगे, तो हमें वो आपको जैसे कि पता है, हम 2 साइड पे मीटर लगाने पड़ेंगे। एक वो जो मेन सर्वर पे 2 मीटर लगाने पड़ेंगे जो दोनों की दरमियान की रीडिंग कर रहा होगा, क्योंकि उसमें सम बताता है। तो सम में एक दूसरे मीटर में आ रही होती है और दूसरे मीटर में दोनों का सम आ रहा होता है। तो 1 मीटर से वो फिर नहीं होगा, तो ये फिर अभी हमने एक तरह डिजाइन कर लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब मुश्किल होगी, उसके लिए फिर मीटर खरीदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको, उसी सर्वर के साथ 2 मीटर लगाने पड़ेंगे। जितनी घर होंगे उतने मीटर हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उतने। अच्छा 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 ये अच्छा चीज अच्छा है। अच्छा। मतलब और आप कह हम रहे ये हैं लोकेशन के लिए फिर मीटर हो नहीं नहीं जाएगा? सर, वो तार के अंदर होता है ना। जब हाँ हमने हाँ हाँ। पीछे एक घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो वो अगर बैक साइड पे हमारा उसी एग्जैक्ट वहां मीटर लगा हुआ है, तो वो उन दोनों में से डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर 2 मीटर लगे हो तो फिर वो दोनों का सम हो गया डिफरेंस आएगा, तो वो मुश्किल होगा कि 1 मीटर से वो 1 मीटर से नहीं थेफ्ट होगा। मैं तो मेन सर्वर पे 1 मीटर लगा हुआ है आपसे मैं इस समझ बात गया, की। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल और ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। ये सिनेरियो जो तो आपने बताया है, ये बिल्कुल इस तरह ही बनता है कि अगर हमने लोकेशन बतानी है ना, तो फिर तो हमारे पास n मीटर्स होने चाहिए, उसके लिहाज से फिर वो पूरा बन जाएगा एल्गोरिदम। तो हाँ जी, वो ये हमारा पहले से बना हुआ था हमारा, बस वो हाँ, आपको जैसे कि बताया था हमने इम्प्लीमेंट करना था। और हमने ग्राफ भी ये ब्लिंक ये ऐप के थ्रू। ये वाली जो बात है ना अब्दुल्ला, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस ना जब देखो जैसे मैंने पूछा है इसी तरह से जब पैनल बैठा होता है ना, तो वो इसी तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कि अच्छा कि ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हुआ। तो आपने इसको ना बिल्कुल इसी तरीके के साथ जवाब देना है और उनको बताना है। और जो एल्गोरिदम आपने लगाया है, जैसे आप बता रहे हो कि सम ऑफ करंट्स हमारा सर्वर में आ रहा है, और फिर जो डिफरेंस है ना वो हमने वहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया है, तो इसमें क्या क्वेश्चन और बन सकता है? यानी इस तरीके से तैयारी करो ना तो आपकी बड़ी जबरदस्त तैयारी हो जाती है। और सर हमने वो ग्राफ है ना वो भी हमने शो करवा दिया, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो 1-1 मीटर बनाया था ना, तब हमने उसके ग्राफ भी शो कर दिए थे। अब हर अच्छा, मीटर का ना मोबाइल पे रीडिंग आ सकती है, लेकिन मीटर काफी ज्यादा है। तो हम हाँ वो हाँ जो हाँ। मेन लोकल मीटर है ना उनसे एलसीडी लगा देंगे, और जो हम्म, 2 सर्वर मीटर है उनसे वो मोबाइल के थ्रू जिस तरह हमें नजर आ रहा है। और ये जो मोबाइल में रीडिंग आ रही है वो सर्वर में आ रही है, जो 2 मीटर की सम आ रही है। ये ऐसे ही है। डेटा सेंड कर रहा है उसको हम्म थ्रू हम्म हम्म वाईफाई।
और इसके बाद हम कंट्रोल रूम पे वो लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे, उस पे वो बता देगा थेफ्ट है, अगर थेफ्ट है तो कौन सी सर्वर मीटर पे है, सर्वर 1 पे है या सर्वर 2 पे है। ठीक है, ठीक है, और सही इसमें नोटिफिकेशन भी ऐड कर लेंगे, अगर लगातार थेफ्ट आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन या फिर वो बजर बज जाए और वो पता चल जाए कि थेफ्ट हो रहा है। मतलब हम्म, मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन का भी कर सकते हैं। और इसके हम्म। अंदर वो आपने जैसे कि बताया था, हमने एक्सेल शीट भी निकाल ली है। अच्छा, जबरदस्त, फिर तो हाँ ठीक जी, हो गया यार। मैं टाइम के साथ साथ वो रीडिंग सेव वो करता जैसे रहता है। इधर नोट अपना टेक्स्ट फाइल में आ रहा है, इसी तरह वो एक्सेल में आ रहा होगा। हाँ, CSV फाइल, वो एक ठीक है। टाइम जगह बता रहा है और एक वोल्टेज का, मतलब लेता लेता पावर का लेता और वोल्टेज का लेता। हाँ, उसके बाद हम इसके अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक जी हो गया, सही है। और रिपोर्ट का क्या बना है यार, रिपोर्ट का बताओ मुझे। सर रिपोर्ट अभी लिख रहे हैं सर। तकरीबन सर अभी 50% बनी है रिपोर्ट। यार वो ना सर उस शेयर अगर आप कर सकते हैं तो कर ले, मैं जरा उसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ तो वो मैं बता देता सर हूँ। एक तो वो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनानी थी सर, उसके लिए हमने एक वो फ्रिट्जिंग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया है सर, लेकिन ठीक उसके है। अंदर ना कंपोनेंट्स नहीं है सारे सर जो हमें यार चाहिए। प्रोटीएस तो में नहीं सर बन जाती? सर प्रोटियस में भी वो करंट सेंसर मतलब कि सर वो सीटी नहीं है उसके अच्छा, अंदर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, बात सुनो, अब बात सुनो, बात सुनो। और जी ये सर। ना जो सर्किट डायग्राम है, ये तो जी सर। आप बना सकते हो अपना पी स्पाइस में देख लो, या इस तरह में या बेसिक वर्ड में बना लो, या पेंट में बना लो। कैसे, मैं मतलब मेरा बताने का मकसद क्या है वो ये है कि पेंट में बेशक बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो। कैसे? सर्किट डायग्राम आप यूं बनाओ कि आर्डिनो लो, आर्डिनो को छोटा कर लो, उसकी पिक्चर को। ठीक है? अब समझ जी आ सर। रही होगी आपको। वहां से ठीक है एक सर। एरो निकालो आगे जहाँ पे जा रहा है, वहां पे इस तरह से एक इस तरह की डायग्राम हो, दैट्स इनफ, यही आपकी सर्किट डायग्राम। और वो बड़ी जी सर। जबरदस्त भी लगेगी। उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, यानी ये निटी ग्रिटी में ना जाओ कि उस सॉफ्टवेयर में वो सेंसर है या नहीं है, बल्कि आपके पास उस सेंसर की गूगल पिक आ रही है, उस गूगल पिक को इस्तेमाल करो और वर्ल्ड को यूज करके एरोस के साथ आप सर्किट डायग्राम बना लो। पेंट में बनाना है उसमें बना लो, और किसी सॉफ्टवेयर में बना लो। हेलो ठीक है सर। जी। सर आप इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आप फ्लो चार्ट बनाते हैं यानी हाँ, वर्ड हाँ, पे। हाँ जी, जी बिल्कुल इसी तरह से आप सर। इसका लेकिन जो फ्लो चार्ट है ना, उसको अलग बना लो, उसको इन पिक्स के साथ ना बनाओ। उसको आप ऐसे ही बनाओ जैसे वो होता है ना, दायरा बना के उसमें लिख दिया फ्लो कैसे जा रहा है आपके प्रोजेक्ट का। मगर एक जी आप सर। कंपोनेंट्स के साथ डायग्राम इस तरीके से बना लो, एंड दैट्स इनफ। ठीक है सर। क्योंकि इसमें कोई इस तरह का सर्किट तो नहीं है कि जिसमें मैश बन रहा है, कोई लूप बन रहा है। ठीक है? कोई सीरीज पैरेलल कनेक्शंस आ रहे हैं पैनल्स के एंड समथिंग लाइक दिस, ऐसे तो नहीं है ना। तो फिर जी इस तरह की डायग्राम को अगर आप सॉफ्टवेयर पे ढूंढने लगोगे, टाइम भी लग जाएगा और मिलना भी कुछ नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस तरह से डायग्राम बनती भी बहुत अच्छी। ठीक सर, फिर ठीक है पेंट भी सर बना लेंगे इसकी हाँ, सर्किट पेंट पे डायग्राम। बना लो, बिल्कुल पेंट पे बना लो। और जरूरी नहीं है कि मतलब मेरा ये है कि पूरी आ जाए। जब आप, जाहिर बात है, एक सर्वर और 3-4 मीटर शो करोगे या 5-6-7 मीटर शो करोगे, तो अब आप देखो कि आपको बहुत छोटा छोटा चीजों को दिखाना पड़ेगा। तो मे बी आप उसकी बजाय सिर्फ बॉक्स में ही लिख दें आर्डिनो, या अगर आप चले कंपोनेंट अगर आप दिखा भी दें तो उसका एक पिक को कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। वो आपके लिए ज्यादा आसान है और वो हो भी जाएगा। जी सर। ठीक है सर। सर हाँ, एक और बात। हमने आर्डिनो नहीं यूज किया, हमने ESP30 यूज किया थी, 32। हाँ, हाँ, चले जो भी है, मतलब उसकी आप डायग्राम ना आपके सर पास। ये हमें वो रिसर्च करते करते जो चीज हमें अच्छी लगती रही है ना, हम उसको चेंज करते रहे हैं। इसी तरह हुआ है कि हमें ठीक है। जो चेंजेस आती रही है हमारे प्रोजेक्ट में हाँ, जो ये जो ऐसे काम ही होता करते हैं। है ये बिल्कुल जब आप शुरू करते हो ना करना, तो आपको पता चलता है कि बाजू का तो उसमें वो फंक्शन नहीं है, या वो लीव नहीं है, या इस तरह से, तो फिर आप जाहिर बात है कि उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से इसको तब्दील कर लेते हो चीज़ों को। और फिर सही अब लॉकडाउन में जाहिर बात है काम हुआ है सारा, तो उसमें है सर। हॉस्टल में आए हुए थे, हालांकि लाहौर में रहते हैं, तो पूरी रात जाग जाग के हमने बनाया है। मतलब सुबह टाइम सही बात है, काम तो नहीं हो सकता ना, रोजा रखा होता, तो हम रात टाइम काम करते थे, अफ्तारी से सहरी के टाइम तक। अच्छा, मतलब अच्छा। लगातार पूरा हफ्ता इसी तरह काम किया है और तो एंड पे हमने प्राइवेट साथ। प्राइवेट हॉस्टल खुला हुआ है या नहीं है?
हाँ जी, प्राइवेट हॉस्टल खुला हुआ है और हमारा हॉस्टल काफी अच्छा, मैंने पूरा रूम लिया हुआ है ठीक बकायदा है, ठीक स्पेशल ठीक प्रोजेक्ट है। बनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो फिर तो ये है सर कि ये और हेलो सर, जी जी। सर ये प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये ऑनलाइन होगी या ऑन कैंपस होगी। यार ये इरफान साहब बताएंगे, ये जो मैनेजमेंट है ना FYP के, होगा कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कब होगी, ये सारा वो गाइड करेंगे। वो आप उनसे सही। उनको एक ईमेल कर लें, मेरा ख्याल है उन्होंने सारा कुछ रेडी कर लिया होगा। तो अब तो शायद ईद की छुट्टियां होगी, वो मे भी उनका रिप्लाई आता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आफ्टर ईद वो, अभी तक ये है कि जो जैसे वो कह रहे हैं वो सबमिट कर दें, उसकी वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे या ईमेल करके या जिस तरह भी के होना कैसे है। सर उन्होंने मेल की है, उन्होंने लिखा है मेल में कि ईद के बाद बताएंगे प्रेजेंटेशन कब होगी, लेकिन फिलहाल ईद के बाद होगी। सर वो ये इसलिए, प्रोजेक्ट फाइनल उसी वक्त जमा होगा, मतलब कि उसी वक्त दिखाना प्रेजेंटेशन में। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से था ना कि जब लॉकडाउन लगा है तो पता नहीं था कि कब तक लगना है, वो हालात और सीवियर हो गए तो वो एक्सटेंड होता गया, तो सर अभी, नहीं, ये प्रेजेंटेशन हाँ सर यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती, मतलब कि उन्होंने नहीं हो कह सकती दिया हुआ है हाँ यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वो जो एक रजिस्ट्रार की मेल आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि ईद के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेज ही रहेंगी। तो जाहिर ही बात है कि फिर जो है वो कैंपस में तो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है, तो ये सर ये ऑनलाइन का ही लास्ट ईयर भी मैं समझ। ऑनलाइन हुई थी। लास्ट टाइम इस तरह से हुआ था कि जो है ना इंतज़ार कर लिया गया था, और जब फाइनल्स हो गए थे उसके बाद 1 महीना दिया गया स्टूडेंट्स को FYP कंप्लीट करने के लिए। फिर वो आए, उन्होंने 1 महीना जैसे फिजिकल वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लैब में बैठ के करते हैं, और फिर इसी तरह से उनकी प्रेजेंटेशन भी उधर ही हो गई थी। सही। इंतज़ार कर लिया गया था, अगस्त तक हो गया था वो, लेकिन वो काम फिर बहुत लेट हो गया था। फिर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जॉब करनी होती है उनका प्रॉब्लम बन जाता है, वो कहते हैं जी कि हमें वो अपना ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो कंपनी वाले मांग रहे हैं समथिंग। तो इस वजह से सर इस दफा इरफान साहब ने इसको बहुत अर्ली रख लिया है, टाइमली ना। सर सर जी अब जी। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ है। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा, ये लैब को हमारी सारी बार यूनिवर्सिटी में जाके प्रोजेक्ट लैब में काम नहीं कर सकते ना, तो हमने वो चीजें खरीदी है, तो उसकी वजह से ना हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3-4 हजार बढ़ गई है। अच्छा हाँ जी, वो मल्टीमीटर भी लिया है, वो उसके अंदर वो सोल्डरिंग और सोल्डर आयरन लिया पहले तो, हाँ 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 सोल्डर हाँ। होल्डर वो सोल्डरिंग आयरन अच्छे वाला लिया, वो पहले वाला लिया था वो पिघलाता ही नहीं था, तो फिर हमने महंगे वाला लिया। ये अच्छा चीजें तो और भी हाँ, नहीं काफी वो चीजें जाहिर ली है। बात है कि मीटर प्लस और इस तरह की चीजें मैंने तो कहा था कि ये आपको लेनी पड़ेंगी। तो हाँ वो जी। उसके बाद जाहिर बात है, बिल्कुल आपने सही बताया कि 3 से 4 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा हो, लेकिन ये है कि ये चीजें अब आपके पास रहेंगी फॉर फ्यूचर, यानी आपका इस्तेमाल होता रहता है ये, मतलब ना। सही है सर। हाँ ये इसमें यही मैं कह सकता हूँ। अच्छा बाकी ये सर है कि जो प्रेजेंटेशन या जो, हाँ जी जी जी। सर रिपोर्ट के बारे में बता दें सर वो। वो सर रिपोर्ट जो अगर आप आपने शेयर करेंगे तो मैं बताऊंगा ना कि उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बता सकता हूँ उसमें और क्या आप ऐड कर लें या इस तरह से। सर अभी रिपोर्ट वो सर बड़ी अनऑर्गेनाइज सी है सर वो, इसलिए अच्छा उसकी थोड़ा सा। लास्ट डेट क्या है? सर उन्होंने कहा था कि ई के बाद हम लोग स्केड्यूल सेंड कर देंगे सर, इरफानुल्लाह की मेल आई थी। तो ठीक बल्कि है। मेल नहीं सर, उन्होंने क्लास में बताया था कि वो स्केड्यूल सेंड कर देंगे, उसके बाद वो बता देंगे कि इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन इस टाइम होगी। और फिर उसी टाइम आप लोगों को मेरे ख्याल से सर वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड भी और रिपोर्ट भी सेंड करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रेजेंटेशन के वक्त हर चीज़ बिल्कुल रेडी टिप टॉप लेकर जानी है जी सर। या शो करनी है, हार्डवेयर प्लस रिपोर्ट प्लस प्रेजेंटेशन ऐसे है। तो ये फिर मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ईद की छुट्टियों में रिपोर्ट और हर चीज़ को रेडी कर लें, क्योंकि जस्ट सर आफ्टर, काम ना सर, मतलब कि ऐसे नहीं सर, मतलब कि हमारा तो ऐसे है ना, इनके ग्रुप में तो हर बंदा काम कर रहा है। सर हाँ हाँ। हमारा सर हर बंदा ना एक इंडिविजुअली ये काम कर रहा है, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बना रहा है वो रिपोर्ट ही बना रहा है, और अच्छा जो हार्डवेयर पे अच्छा अच्छा काम कर अच्छा रहा है वो अच्छा। हार्डवेयर पे। जैसे अब मैंने हार्डवेयर आधा बनाया था वो, लेकिन अब कंप्लीशन वो थोड़ी सी उम्र कर रहा है अभी, फिनिशिंग। फिर उसके बाद कोडिंग आएगी, कोडिंग वो अभी इनिशियल टच है, उसका फाइनल टच होगा। तो प्रेजेंटेशन का ये रिपोर्ट का मतलब कि सारा कुछ हो गया, बस फाइनल टच रह गया। ऐसे है सर। अच्छा
तो सर काम सर बाकी भी हैं, बाकी भी मतलब कि एक एक्स्ट्रा मेरा कोर्स भी रहता था, वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरा वीकेंड पूरा मुझे मतलब कि छुट्टी कोई नहीं है, मुझे सिर्फ इतवार को छुट्टी होती है मुझे। अच्छा, चले अब ये है कि ईद का जो टाइम आ रहा है ना, ये आपके पास गोल्डन टाइम है, क्योंकि अब आपके मिड भी हो गए हैं और ये पूरा वीक आपके पास है। ये इसके बाद भी टाइम आना है, इसके बाद आपके क्विज और फिर जैसे आप बता रहे हो कोर्सेज का लोड वर्क और असाइनमेंट्स वगैरह, और इरफान साहब की मेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द फॉर प्रेजेंटेशन शेड्यूल, जैसे उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बना लिया है, सिर्फ वो ईद की इस ईद की अगर अभी तक नहीं मैंने आपको दिया ये ईमेल आई जस्ट आफ्टर द ईद, यानी आपके पास ये वाला जो वीक है ना, इसको यूं ही समझ सर प्रेजेंटेशन वहाँ यूनिवर्सिटी में होगी सर? जो सर हार्डवेयर हम कैसे दिखाएंगे, मतलब कि कैसे वर्क कर रहा है? और हेलो नहीं 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 नहीं, वही मैंने बताया तो ईमेल में बता, मतलब मेरा फिर वही बात है कि इसको, अच्छा अब आप ना वो शेयर कर लो शाम, ताकि वो मैं बता दूं जो भी आप रिपोर्ट में पूछना चाह रहे हो, तो बाकी लोग को पता चल जाएगा कि सर मैं फिर रिपोर्ट में कंप्यूटर से शेयर कर दूं, किस तरीके से कंप्यूटर पे? मैंने हेलो जी जी अरीब, अरीब मैंने आपको एक रिपोर्ट सेंड की, वो जी जी है शाम, जी 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 सर। सर मैं अपनी शेयर करूं अब रिपोर्ट? हेलो जी आप अपनी सर वो शेयर जो कर आपने लो। रिपोर्ट सेंड की थी हमें, सर मैं उसी को देख के सब बना रहा हूँ। सर मतलब कि उसी का मतलब कि टच आएगा हमारी रिपोर्ट में भी सर, क्योंकि सर वो रिपोर्ट काफी अच्छी बनी हुई है। जी जी है शाम, शेयर कर लें रिपोर्ट। जी सर मैं कर लेता हूँ। हाँ उसको ना जी सर ये रिपोर्ट है। अच्छा सर ये वो वाली रिपोर्ट है जो सर आपने सेंड की थी। हाँ 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 बिल्कुल यार, ये हाँ बिल्कुल ये ना अपना क्या नाम है अरीब, आप वो शाम को ना अभी ईमेल कर दें, आईओटी बेस बनी हुई है, तो जिस तरह इसमें फॉर्मेट और सारा कुछ सेट हुआ होगा ना, नहीं सर, ये मेरे बिल्कुल। पास पड़ी है सर, मेरे पास पीएचडी लेवल एमफिल लेवल की पड़ी है सर, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है मेरे पास, जिससे मैं नहीं गाइडेंस नहीं, ले रहा हूँ ना। मैं मैं शाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट आपके सीनियर की है और ये एक्सेप्टेड हुई हुई है, ये आईओटी बेस्ड भी बनी हुई है, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है सर। वो वाली रिपोर्ट लेना जो यूएमटी वाली है ना, वो आपको हेल्प करेगी एक्चुअली ना। मतलब कि ये सर जो मेरे पास रिपोर्ट पड़ी थी ना, मैं आपको एक मिनट कंप्यूटर से लॉग इन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। सर जो लिटरेचर रिव्यू में सर डायग्राम्स हैं सर, हम वही कॉपी कर दें जो सर लिटरेचर रिव्यू के अंदर है। यार लिटरेचर रिव्यू में तो डायग्राम होती ही नहीं है, लिटरेचर रिव्यू सर में कोई इसने में डायग्राम नहीं होती है। सर इसने मेरे ख्याल से attached- सर इसने नहीं नहीं, मेरा नहीं लिटरेचर ख्याल रिव्यू में से लगाई हुई है। सर ये देखें सर, ये लगाई हुई है। लिटरेचर रिव्यू है। जी सर, हाँ ये सर 3-4 हैं सर, ये एक है। हाँ हाँ, नीचे और सर करो ये नीचे करो। जहाँ तक ये लग रहा है सर, ये कॉपी पेस्ट ही लग रही है। अब ये सर तो ये कॉपी पेस्ट ही हुई हुई है, ये जी लोगों सर, को असल में ये ना देखें। टाइम की बहुत शॉर्टेज रही थी, मैंने बताया ये पहली बार लॉकडाउन लगा या पेंडेमिक हुआ ना, तो इस जी वजह सर। से मतलब आप भी कह लो कि इन्होंने आखिर में बहुत हैफेजर्डली काम किया था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, और लड़के एकदम सेपरेट हो गए थे। ये ना जो भी डायग्राम्स है ना, ये बहरहाल आप इसको निगलेक्ट कर दें, लिटरेचर में डायग्राम ही होती है, डायग्राम तो नीचे वाले चैप्टर्स में ही होगी। ठीक सर, मतलब कि सर इसने 3-4 लगाई हुई सर, 5 है बल्कि। वो सारी सर आप अगले अगले चैप्टर्स में ले जाएं, वो सारी आप अगले चैप्टर्स में ले जाएं।
ठीक है सर, मतलब कि जो लिटरेचर रिव्यू में है सर वो उनको खत्म कर दें और अपनी जो बनाएं, सिर्फ जो हमारा प्रपोज अप्रोच है उसके अंदर। हाँ, और वो आगे आगे शो कर दें, आगे अगले चैप्टर सर से शो कर दें ना। सर अगला चैप्टर तो हमारी वो प्रपोज अप्रोच का है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी में शो कर दें। ठीक है सर, मतलब सर हम अपनी डायग्राम बनाएंगे सारी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। सर अब इनको मतलब कि ये जा रहे हैं अब, तो मैं सर आपको थोड़ी सी एक दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ। वो मैं मीटिंग बस ज्वाइन कर रहा हूँ, वो आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा सर हेलो सर। जी जी। सर मैंने पूछना था, ईद के बाद आपसे मीटिंग कर सकते हैं, यानी जब प्रेजेंटेशन रिपोर्ट वगैरह हार्डवेयर पूरा कंप्लीट हो तो, यानी हाँ हाँ सर आप डॉक मीटिंग, बिल्कुल बिल्कुल आप मीटिंग कर सकते हैं मंडे को, या ये है कि अ, हाँ ईद के बाद आप मंडे को मीटिंग कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है सर। जी सर। सर इस तरह हम आपको सब कुछ दिखा देंगे, हार्डवेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट इकट्ठे तैयार करके। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। सर जी जी। सर अगर कोई कमी पेशी प्रोजेक्ट में रहेगी वो बता देता कि वो भी हम पूरी कर लें, हमारी तरफ से तो पूरा कंप्लीट ही है। नहीं ठीक है, अभी जो मैंने बताया था अभी तक, तो जो किया है वो आपने ठीक किया है। लोकेशन का देख लेना अपना अब्दुल्ला, लोकेशन का देख लेना, अगर वो लोकेशन बता देना थेफ्ट की तो मुझे ज़्यादा फिजिबल लगता है। ठीक है सर, वो भी कर लेंगे। जी सर, हम कोशिश हो करेंगे जाएगा। सर वो करने की। अच्छा और ना, हाँ एक और चीज़ यार, एक और चीज़, ये बहुत अहम चीज़ है, ये तो आप फौरी कर लें। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि ये जो आपका थेफ्ट वाला लोड है ना, इसमें टाइम ऐड करें। इसमें ना आपने फौरी नहीं बता देना कि ये इतने अपना ये आपका थेफ्ट लोड है, नहीं, बल्कि उसका आपने ना टाइम बताना है कि उसमें आप प्रोग्रामिंग में टाइम ऐड करें कि अगर थेफ्ट लोड आपका 1 मिनट या 2 मिनट तक चला रहता है, तो उसको आपने थेफ्ट लोड कंसीडर करना है, वरना नहीं करना। ठीक ठीक है सर। सर मतलब कि हाँ सर इसका भी हो ओके, जाएगा। सर वो तो ये दस हो जाएगा पंद्रह जी। सेकंड का लगा देंगे क्योंकि 1 मिनट काफी ज्यादा हो जाता है, कि उसके बाद बताने लग जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ईमेल आ जाए। नहीं नहीं, क्या आप बता रहे हैं अब्दुल्ला? सर वो 1 1.5 2 मिनट काफी ज्यादा टाइम होता है, तो मैं कह रहा था कि वो 10 15 सेकंड के बाद वो नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब उसके बाद वो अच्छा ठहरो, हाँ नहीं होगी। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड ठहरो। यार ये मेरी सेकंड, आईडी नोट कर लो, ये जिसने मुझे, सर आप किसको कह रहे हैं? अब्दुल्ला को कह ठीक रहे है, हैं, मैंने किसको कर कह रहे लिया। हैं? जी जी, अरीब अरीब को कह रहा हूँ मैं, अरीब ये जी सर, मैंने कर हशाम लिया। ईमेल कर दें, ओके सर। ये ठीक। आईडी नोट कर लें हशाम का। ठीक है सर, कर लिया। कर लिया नोट? जी सर, कर लिया मैंने। अच्छा ये अभी ईमेल कर दो यार, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ओके सर। अब्दुल्ला, जो लास्ट बात आप लोगों से है वो ये है कि आप सेकंड्स में टाइम देखना चाह रहे हो या मिली सेकंड्स में? सर सेकंड में ही आ जाएगा। सेकंड्स में आ जाए, ठीक है, फिर आप यूं करो कि इसको आप रख लो, 5 सेकंड रख लो। ओके सर। बिल्कुल 5 सेकंड से ज़्यादा ना करो, कि अगर वो लोड 5 सेकंड्स तक चलता रहे तो उसको थेफ्ट कंसीडर करना है, वरना ओके नहीं। सर। सर ऐसे ही है। हाँ ये वायबल चीज़ बनती है बिल्कुल। और जो उसकी लोकेशन है ना, वो ज़रा देख लेना। सर उसके प्लस अगर वो लोकेशन में हो जाएगी, उसके लिए प्लस बस वो प्लस 2 मीटर प्लस लगाने। अगर वो थेफ्ट में आ जाता है 5 सेकंड्स के बाद, तो उसका टाइम नोट करना है कि कब से कब तक चला है। सर वो हो जाएगा। हाँ ये नोट कर लेना, ये नोट कर लें बाप जी। सर वो रीव कर ले नोट। ठीक है सर, मैं कर लिया। कर लिया रीड नोट आपने?
जिसे मैं कर रहा हूँ सर साथ इसकी साथ। एक्सेल शीट भी बन जाएगी ये थेफ्ट की। ठीक है ठीक है ठीक है अब्दुल्ला, अब आप लोगों का यार टाइम हो चुका है, मैंने शाम को बताना है, फिर मैं मीटिंग एंड करना चाह रहा हूँ, मैंने अपना काम सर करना थैंक यू सर। है। ठीक है सर। एक तो 5 सेकंड्स का टाइम रखें, 5 सेकंड्स के बाद थेफ्ट कंसीडर होगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोकेशन है थेफ्ट की वो किन 2 मीटर्स के दरमियान है, ये कोशिश करो आपको पता चले, और मीटर्स का नंबर आए कि ये मीटर नंबर 1 का डाटा आ रहा है, ये मीटर नंबर 2 का डाटा है, इस तरह से मीटर का नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर थेफ्ट होता है तो उसकी उसका उसकी अलग से टाइमिंग्स और उसकी रिपोर्ट जनरेट हो, कि जैसे मैंने बताया लोकेशन वाइज, और उसका टाइम के कब से कब तक वो लोड चला है, ठीक है, और कितने वॉट्स का रहा, उसकी एक अलग से रिपोर्ट बन जाए, ये कोशिश करो ज़रा, ठीक है। टाइम की तो एडजस्टमेंट, टाइम को तो ज़रूर दिखाएं कि कब से कब तक वो थेफ्ट वाला लोड चला, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है सर। सर मतलब कि ये भी कर सकते हैं कि सर 20 सेकंड का अच्छा, डिले डाल दें हाँ उसके एक अंदर, और ये चीज़, भी। एक और चीज़, बिल जनरेट किया है आपने, बिल सर जो नॉर्मल सर वो बिलिंग वाला लोड काम करते हैं, हाँ उनका बिल भी जनरेट कर लें, वो बहुत आसान है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना जी भी सर वो आपके पीछे 900 वाट लोड चला है ना, इसको 1000 से तकसीम कर लें और मल्टीप्लाई टाइम कर दें, जो आपका टाइम जितनी देर के लिए वो लोड चलता है, तो इतना बिल बन जाएगा। ये इसको 1 यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई कर लें, जो 18 रुपए का है या 17 रुपए का कुछ यूनिट है, सर उसे आप किलोवाट मल्टीप्लाई आवर करें। भी शो कर रहा है वो हो जाएगा। हाँ, ये बिल जी सर बिल वो को हो जाएगा। नोट कर लेंगे, लास्ट बात है मेरी। ठीक है सर। ठीक है, सर सर हम डिले तकरीबन 20 सेकंड का डाल देते हैं कि 20 सेकंड के बाद पता चल जाएगा कि ये तो नहीं नहीं 5 नहीं नहीं, सेकंड वो में तो ज्यादा है, वो ज्यादा सर है, को वो ज्यादा है। एडजस्ट। नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा है, आप इसको ना 5 सेकंड रखें, उसकी रीजन ये है कि जो सर्ज आती है या जो फॉल्स डाटा है ना, वो 5 सेकंड से बहुत पहले निकल चुका होता है। ठीक जी सर बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो सर हमारा वैसे थोड़ा सा ये भी मसला आ रहा था कि सर हम सर्किट को ऑन करते हैं सर एकदम वो वोल्टेज बढ़ जाता है सर, उसका भी एक तो जिस तरह वो वो आप जिस कोई तरह नहीं, कह रहे हैं कि फॉल्स वो वोल्टेज था, एडजस्ट वो हो फॉल्स जाएगा, वोल्टेज वो आता है उसके एडजस्ट, अंदर। वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा वोल्टेज, वो थेफ्ट में नहीं आ रहा, वो जैसे उसको वो छोड़ एडजस्ट के। खुद वोल्टेज तो जैसे वो वोल्टेज खुद ही ठीक एडजस्ट हो था, जाता वो है। दरअसल हाँ, पावर करंट ज्यादा बढ़ गई थी वो अच्छा, पावर उस तरह से just- ज्यादा बन जाती है। नहीं वो सर्किट ऑन किया ना डायरेक्ट, तो हाँ तब हाँ, सर लेकिन वो वोल्टेज मेरे एडिट्स ख्याल के से लिए होता है ज्यादा आ सिर्फ, जाते हैं सर वो जब बाद में ऐसे ही है स्टेबल हो जाता है। वो स्टेबल हो मोटर जाते है हैं। ना, वो मोटर है, तो मोटर जब एकदम ऑन होगी तो स्टार्टिंग करंट तो ज्यादा होगा ही। हाँ जी, और वो बाकी सारा ठीक है, और वोल्टेज भी मतलब जब वो ESP32 का रीस्टार्ट करते हैं तो बाद हाँ वो हाँ तकरीबन 5 सेकंड लगते हैं, वो फिर अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। हाँ, तो मैं इसका कह रहा था कि इसका क्योंकि इसके ग्राफ के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अचानक ही ऊपर चला जाता है, तो मैं नहीं वो कोई अरीब को नहीं। ये हाँ, अरीब वो को यही कह रहा था कि कितना टाइम लगता है एडजस्टमेंट में अब्दुल्ला? 5-10 सेकंड लग जाते हैं। 5-10 सेकंड लग जाते हैं, तो फिर 15 सेकंड कर लो, थेफ्ट का टाइम 15 सेकंड कर लो। नहीं नहीं सर, थेफ्ट तो उसी टाइम हो जाता है ना, वो जो शुरू में होता है थेफ्ट तो वो तो एडजस्टमेंट के बाद होता है ना। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, शुरू अच्छा जब स्टार्टिंग आप में सिस्टम ऑन करते हो, जब आप सिस्टम ऑन हाँ करते जी हो। ऐसा सिस्टम ऑन अच्छा, नहीं नहीं करते हैं। ठीक है, वो कोई नहीं, वो तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो उस ग्राफ को कट कर दो, उस ग्राफ का हिस्सा कंसीडर ना करो। सर वो टाइम के साथ साथ आ रहा होता है, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो वो कोई ऐसी जो बात जो नहीं, आप उनको बता सकते हो फिर प्रेजेंटेशन में कि सर हम शुरू का ग्राफ कंसीडर नहीं करेंगे, हम वी विल कंसीडर इट आफ्टर 15 सेकेंड्स। यस सर मैं कह रहा था कि इसको शुरू में 0 रख दे के पहले हाँ, ये 5 बिल्कुल बिल्कुल, मैं 10 समझ गया, बिल्कुल जीरो रख दें, बिल्कुल कर दें। आफ्टर बाकी आफ्टर तो 10 और 12, आफ्टर 10 या 12 सेकेंड्स जब वो एडजस्ट हो जाता है तो आप काउंट करना शुरू कर दो, मुझे समझ आ गई। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ठीक है। बाकी सारा अल्लाह का शुक्र है ठीक है। थेफ्ट तो सारी ईमानदारी के लिए 1 सेकंड नहीं लगता, वो बड़ा एक्यूरेट है वो, थेफ्ट तो बड़ी आसानी से बता देता है, ठीक है, क्योंकि करो हमारी फिर, जो मुझे ना ईद के बाद मैं एक मीटिंग सेट कर लूंगा मंडे को, या इस तरह वेडनेसडे को, तो फिर हम ना वो देख लेंगे। ठीक है, अब मैं जरा यार शाम से बात कर लें। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, आप लोग ओके जा सकते हो, आप थैंक लोग यू सर। मीटिंग कर सकते हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर ये शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है।
मैं अच्छी सर मतलब कि जो आपको सही ना लगा वो आप बता दीजिएगा मुझे। आप खुद भी खोल लें, आपके पास भी इससे थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन ये अपडेटेड है फुल, मतलब कि इसमें मैंने कुछ और एडिट किए थे। तो आपके पास जो है वो भी आप खोल लें, आप मेरा भी देख सकते हैं। सर मैंने मतलब कि शुरू में अभी यहाँ ना, मतलब कि जो मेरे पास यहाँ पड़ी है ना, हाँ हाँ अभी सर जो कंटेंट्स है ना उसकी लिस्ट मैंने मतलब के शुरू में देनी है यहाँ आपके मतलब के फाइनल प्रोजेक्ट के बाद ना, यहाँ अच्छा। दूंगा इसे। एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट के बाद दूं या सर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर दे दूं? वो उसमें कैसे हुआ हुआ है जो रिपोर्ट अभी आपको ईमेल आ रही है उसमें, उसको खोल लें जो जरा। सर उसमें कंटेंट भी दिए हुए हैं, उसमें फिगर ऑफ लिस्ट भी दी हुई है, उसमें सर बिल्कुल बिल्कुल। अब्स्ट्रैक्ट एक्नॉलेजमेंट के बाद दी गई है जो मेरे पास यहाँ जो पीएचडी की पड़ी हुई है ना सर, जो यार वो एमफिल पीएचडी लेवल वाली, की सर नहीं मेरे नहीं, पास। वो पीएचडी वाली कंसीडर ना करें, वो नहीं है। आपने बीएससी वाली देखनी है, और हाँ बीएससी हाँ वाली सर वो मैं देख ली, वो भी मैंने अभी खोली है, अभी हाँ खोल रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा ठीक है। बीएससी वाली सर देखो उसने बिल्कुल। कंटेंट दिए हुए हैं, सिर्फ कंटेंट और फिगर ऑफ लिस्ट, मतलब कि उसने शुरू में दिया है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। सही है बिल्कुल ऐसे ही कर लो, बिल्कुल ऐसे ही करो। सर। ये सर इसने बहुत मतलब कि छोटा सा लिखा हुआ है, हमारा इंट्रोडक्शन उमर ने कहा था छोटा है, अभी नहीं, कुछ देर पहले आपने ना, उमर ने। आपने उसका सिर्फ फॉर्मेट देखना है, बाकी अगर आपको उसकी चीजें कुछ गलत लगती हैं तो वो आपने नहीं करनी। ठीक आपका है सर एब्स्ट्रैक्ट ये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर मैं समझ गया हूँ सर। ये एक मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट आ गया, उसके हाँ बाद ये आ गया इंट्रोडक्शन हमारा। ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये बैकग्राउंड आ गया। सर हाँ। बैकग्राउंड में और कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी नहीं किया, मतलब कि इतना ही रहने दूं या ऐड कर दूं कुछ? बैकग्राउंड में देख लो, अगर कुछ ऐड होता है तो एक दो पैराग्राफ कर लो, कर लो। कर लेता हूँ सर यहाँ, हाँ मतलब कि ये कर जो लो। चीजें बची हैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ सर हाँ उसके बाद ये चैप्टर 2 लिटरेचर व्यू शुरू हो गया। ठीक है। इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया कि इसमें ओवरऑल सारा कुछ बताया कि व्हीकल प्लाटूनिंग होती क्या, मोटिवेशन कहाँ से आई, कि ये हाँ डेवलपिंग कहाँ से शुरू हुई, और वो मतलब कि जनरल चीजें हैं, मुझे खुद नहीं याद मैंने क्या लिखा है इसमें। तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, हाँ इसमें ठीक है। सिनेरियोज आ सकते हैं, मतलब कि प्लाटून स्टेबिलिटी और ये ज्वाइनिंग एट रेस्ट वगैरह, ये चीजें हाँ मतलब कि जनरल सिनेरियोज बताए गए हैं। बिल्कुल, नहीं बड़ी अच्छी तस्वीर लगाई है, बड़ा अच्छा किया आपने। जी सर ये मतलब कि ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये हो गया, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ प्लाटोनिंग, ये लिटरेचर व्यू व्यू में ही है चैप्टर 2 में। उसके बाद सर डेथ, ये तस्वीरें बताई हैं जिसमें डेथ रेट बताया गया है कि सही। दुनिया में डेथ रेट कितने हो रहे हैं और व्हीकल की वजह से। और ये एमिशंस बताई हैं कि सर इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे ज्यादा एमिशंस कार में, ट्रक में, हैवी ट्रक में, व्हीकल्स में होता है। उसके बाद अच्छा एयरक्राफ्ट तो हम कर नहीं सकते, ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, लेकिन हमने ये बताया कि ज्यादा जो रोड पे ज्यादातर जो गाड़ियां हैं हम उसको प्लाटून कर सकते हैं। तो ये मतलब कि ओवरऑल जर्नल बताया कि ये CO2 एमिशन कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजक्शन है अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल। उसके बाद सर यहाँ ये एडिट करना भी थोड़ा पार्ट, क्योंकि हमने नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, तो ये डायग्राम भी थोड़ी सी ऐड, डायग्राम भी ऐड होगी। डायग्राम सर हम सोच रहे हैं कि अडोब फोटोशॉप में ना डायग्राम कंपोनेंट्स लेके ना उसको खुद ही कनेक्ट कर दें, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर कंपोनेंट्स ना बहुत ज्यादा हमने ना सर, वो भी वो बक, क्या कहते हैं, बक बूस्टर ऐसा कुछ नाम है उसका। तो जो सर वोल्टेज ना जो 12 वोल्ट थे ना, हमारा पहले आईसी सड़ गए थे सर, पहले हम 12 वोल्ट दे रहे थे आपको, लेकिन उसको चाहिए थे 5 वोल्ट। तो वो हमारे आईसी सड़ गए, तो हमें ना मोटर ड्राइव दोबारा चेंज करने पड़े। तो अच्छा। हमने फिर बक बूस्ट कन्वर्टर लगा लिए कि जो ना 5 वोल्टेज कांस्टेंट सप्लाई करते हैं मोटर्स को। गाड़ी अच्छा हमारी एक चल गई थी सर, बिल्कुल सही चल गई थी, वो कंट्रोल होती थी। हमने उसकी वीडियो पता नहीं उमर ने बनाई है या नहीं बनाई, उसका थोड़ा सा ना आईसी का मसला था, वो उमर ने सही करके ना चला ली थी गाड़ी। तो वो बिल्कुल A1 चल रही थी। तो उसके बाद मुझे पता नहीं उसने क्या उसके अंदर क्या चेंजेस की है। उसके बाद सर ये चैप्टर 3 हो गया शुरू, जिसमें हमारा मेन वर्क आ गया, पोस्ट वर्क आ गया।
सर इसमें मैंने बताया कि प्लाटूनिंग सिस्टम होता क्या है सारा, सही। ठीक है। ये चैप्टर 3 मतलब कि जिसमें हम सारी डिटेल बता रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या क्या है, मॉडर्न यूज क्या है। इसमें मैंने बताया कि प्लाटूनिंग होती क्या है और क्या चीज मतलब कि हर चीज जनरल व्यू बताया। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको मतलब कि अंदाजा हो जाएगा हल्का हल्का। आप सर एक एक पैराग्राफ आप छोटे 2-3 लाइनें पढ़ लेंगे ना एक एक पैसेज में से, आपको ना आइडिया हो जाएगा कि क्या लिखा है। सर उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम बताया सर। जैसे ये ना मैंने ये मेरे पास ना एक रिपोर्ट आई थी प्लाटोनिंग की, ठीक है सर। वो सही थोड़ी है। सी हाई लेवल की थी, मतलब कि एक जर्नल रिपोर्ट थी। उसमें सर ये बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम का आप बता सकते हैं कि जो वर्किंग है ना कि कहाँ होती है, एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हाँ, ये इनबिल्ट सिस्टम होता है हर मतलब कि जैसे आर्डिनो के अंदर एम्बेडेड सिस्टम है एक, तो हम हमारे कार का एम्बेडेड सिस्टम आर्डिनो है बेसिकली। और मोटर आईसी आप कह सकते हैं, मोटर ड्राइव कह सकते हैं। उसके बाद सर ये सिंक्रोनाइजेशन का मैंने बता दिया कि कार्स कैसे सिंक्रोनाइज हो रही हैं। और सी प्लस प्लस मतलब कि कौन सा मतलब कि 3 जो आजकल चल रहे हैं सॉफ्टवेयर जो मतलब कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज मतलब कि कौन कौन सी है, तो सी प्लस प्लस, सी है और इसमें रियल टाइम जावा है, ठीक है। उसके बाद जो हमने यूज की है वो सी या सी प्लस प्लस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने सी प्लस प्लस की है, ठीक है सर। उसके ठीक है। बाद एक जर्नल जर्नल मैंने मतलब कि वेरिएबल बताया कि हम कोडिंग कैसे करते हैं, मतलब कि उसका मैंने इंट का कोई फंक्शन छोटा सा ना बताया है ठीक है। कि हम इंट से इनिशियलाइज। सर इसमें क्लासेस और वो भी बता सकता था कि हम क्लासेस बनाते हैं लेकिन वो यूज नहीं होना यहाँ, वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट से हट के हो जाता है, लेकिन वो सी प्लस की लैंग्वेज में आ जाता है। तो इसलिए मैंने फिर जनरल हमने बताया कि जो हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, जाहिर सी हाँ, बात है उसमें तो AC जो हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल आएंगे AC12 के डॉट कुछ ऐसे करके कोडिंग होगी इसकी, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप की है, तो वो मैंने ना नीचे ऐड करनी है यहाँ। इसके बाद सर फिर मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन का बता दिया है कि सिंस AC12 कहाँ यूज हो रहा है हमारे हार्डवेयर में, ठीक है, क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है वायरलेस में। ये आप सर थोड़ा मैं आपको पढ़ देता हूँ। सिंस AC12 राइजेस हार्डवेयर इंटरप्रेट्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाटा। सर ये आप खुद पढ़ लें तो थोड़ा सा बेहतर है कि सही लिखा है सर, ये अगर आप पढ़ लें। नहीं ये यहाँ तक वायरलेस कम्युनिकेशन। हाँ हाँ। यहाँ तक ये यहाँ तक देख लें सर। ये टेबल कंप्लीट नहीं लग रहा मुझे। क्या सर कह रहे हैं? ये जो टेबल है फिगर 3.3, सर क्या इसके के अंदर क्या मिसिंग है सर? नहीं ये लिखा हुआ है ID सर DESS। आईडी मतलब कि, जी सर क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो इसके नीचे वैल्यूज नहीं है। सर क्या? इसके नीचे वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज। इसके नीचे सर समझ नहीं लगी, वैल्यूज मतलब? मतलब ये तो हेडिंग्स लिखी हुई है ना आपने, ये ID, टाइम टाइम ऑफ एक्सेस या डिस्टर्बेंस नंबर, व्हीकल्स लोकेशन। सर ये मैंने लिखा है आईडी मतलब कि जो हमारे हमारे पास मोबाइल पे आईडी आएगी, एक कार की आईडी होगी ना, ब्लूटूथ की एक अपनी आईडी ये होगी। पूरा टेबल कंप्लीट नहीं है या ये ऐसे ही होगा बस? सर इसकी डिस्क्रिप्शन ये मैंने बताई है सारी। ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सही है, मतलब कि मैं टेबल समझ तो गया। एक जनरल बताया कि मैंने कहा ए बेस सिस्टम इज कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट पीसी, मतलब हाँ कि हाँ। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट पीसी हो सकता है, लेकिन हमने पीसी यूज नहीं किया। ये मैंने एक आगे बताया इसका, इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशंस ऑफ ऑल व्हीकल इन द बैकग्राउंड, ठीक है। हमें बैकग्राउंड में पीसी में एक कोई एप्लीकेशन चल रही होगी, उसमें हमारा सारा बेस स्टेशन आ रहा होगा, तो बेस स्टेशन ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल व्हीकल्स, जो आगे दे रहा होगा सारे मतलब कि ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा इंफॉर्मेशन टू आर टू ऑल व्हीकल, बट फॉर आवर प्रोजेक्ट वी आर यूजिंग मोबाइल phone as the base station. Everything will be displayed on the mobile phone which car is connected, ठीक है सर, कि कौन सी हाँ कार किसके साथ कनेक्ट है। एवरीथिंग एवरी
एक मिनट, एवरीवेयर द कार, एक मिनट सर, यहाँ थोड़ा सा है, एवरी कार लिखना था, ठीक है, एक मिनट। हाँ अब ठीक है, एवरी अब ठीक है। every car has its own ID number, ठीक है, where we can see which is the leading car. हाँ And for the acceleration or deceleration, it is controlled by the mobile phone application, which is easily available for any Android phone, ठीक है सर, हाँ हाँ but it is not available for iPhone as Bluetooth is not compatible. iPhone are not compatible for few reasons, ठीक है, ठीक है सर। हसन आगे चलो, ठीक है, मैंने समझ आ गया ये। तो सर ये मैंने लिख दिया कि फोन क्यों नहीं है आईफोन के साथ, भी हमने मतलब कि इसमें एक एक हिंट दे दिया कि आईफोन के साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, कि वो उसका ना जो यूनिवर्सल नहीं है वो ब्लूटूथ, ठीक ये है। जो उसका डाटा है जो आपने लिखा है रिपोर्ट में, ये बड़ा अच्छा डाटा है, ये कहाँ से लिया है? क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा ये डाटा जो आपने लिखा है ये बड़ा अच्छा डाटा है, ये कहाँ से लिया है डाटा? बड़ा अच्छा है, बड़ा मैनेज डाटा है। सर कौन सा डाटा सर? यही जो रिपोर्ट में आप लिख रहे हो, ये रिपोर्ट बड़ा अच्छा ये सर ये मैंने यहाँ तक सर, यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक ये मैंने खुद लिखा है। जो अच्छा, ये जो चीजें थी ना यहाँ तक, ये हाँ मतलब कि हाँ पीसी का, ये हाँ, मैंने थोड़ी सी इंटरनेट से, जो इसकी HC12 का हार्डवेयर है ना सर, जो उसका ठीक है ऊपर ठीक लिखा है, हुआ है, ये हाँ मैंने हाँ। वहां से लिया। इतना तो सर कॉपी पेस्ट बनता है, ये मैंने खुद वहाँ लिखा है। नहीं, वो बाकी तो सारी बात है, वो तो मतलब सर एक ये पूरी बात। आप टर्ननेट पे उस पे प्लेजरिज्म पे डाल के देख सकते हैं, ये मैंने खुद लिखा है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। सही 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 सही, ये मैंने खुद लिखा अच्छा सर। ये लिखा है, बड़ा मैनेज है। मतलब कि सर थोड़ा सा इसको पीएचडी के, अगर मैंने जो मेरे पास रिपोर्ट पढ़ी है उसमें हाई लेवल का लिखा हुआ है, उसमें मतलब कि अच्छा, उसने काफी चीजें बहुत सारी ना, वो जो पेपर आपको मैं बता रहा था ना ऊपर से, जहां से मैंने हिंट लिया है ये हाँ हाँ हाँ, एम्बेडेड का, ये ऊपर, तो सर एम्बेडेड। वो वहां ना बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी हुई थी जो हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही नहीं थी। मैंने अच्छा उमर को दिखाई थी, उमर कह रहा था कि यार प्लेजरिज्म सिर्फ ना 15 से 20% है अलाउड, इससे ज्यादा हुई तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सर ये हाँ, मैंने 4-4 घंटे लगा के ये लिखा है सारा कुछ। अच्छा 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 अच्छा। ये सर मेरे सर में एवी नहीं दर्द लगती रही, मैं ज्यादा काम कर लूं मेरे सर में दर्द। तो सर हाँ ये चीजें मैंने थोड़ी सी इंटरनेट से उठाई हैं, खुद भी लिखी हैं थोड़ी सी। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास ना HC12 के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हाँ ये हाँ मैं लिख सकता हूँ। एक इसमें होता है ट्रांसीवर होता है, एक उसमें होता है HC माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक वो है। सर इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, 2 चिप्स होती हैं, वो आपको नजर भी आ जाएंगी, वो अगर आप देखेंगे ना, तो उनका ये काम लिखा है। ये सर कॉपी पेस्ट है, ये मैंने थोड़ा सा खुद लिखा है अंदर से, बाकी ये ऐसे ही बीच में होता है, मिक्स ही होता है ये। जी सर ये तो सर जनरल सी चीजें, ये तो हम मतलब कि इसमें क्या चेंजिंग करूं मैं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। मैं सर इसके अंदर चेंजिंग कर रहा था, लेकिन वो लिखा ही इतना प्रिसाइज और छोटा सा था, तो मैंने कहा मैं अब अंदर अपनी इंग्लिश करूंगा तो बेवकूफ लगूंगा। कुछ की है, थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है अंदर नहीं, से। जो जो फिक्स चीजें होती है ना उसमें तो चेंजिंग हो भी नहीं सकती। जो आप जैसे ये लिख रहे हैं ना कि 128 बाइट्स ऑफ EEP रोम एंड 10 जी उसमें सर तो ये चेंजिंग अगर हो सर नहीं सकती। ये सर पूछेंगे ईपीपी रोम क्या होती है, ये बता सकते हैं कि ये पुरानी हाँ टाइप की रोम है जो सनलाइट में मतलब कि इसका डिसएडवांटेज पता है, हम पढ़ भी रहे हैं हमारे। ये पुरानी मतलब कि ओल्ड रोम है जो आजकल यूज होती है, चीप है ज्यादा, और बता सकते हैं इसके बारे में, हाँ और हाँ, ये चीजें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो सर ये रह गया था मेरा पार्ट, ये इसका मैं लिख रहा था अभी ना, इसका मैं थोड़ा स्टक हो गया कि यार इसमें क्या लिखूं। ये पाथ फॉलोइंग का भी थोड़ा सा लिख रहा था कि ये कोड के साथ ऐड करना है मैंने। अच्छा। तो उसके बाद सर ये चैप्टर, ये अभी ये बस रह गया पार्ट, इसमें बस फिनिशिंग टच देना है मैंने। हम्म, और उसके बाद सर ये नीचे आ जाए तो ये मतलब कि इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, पिन डायग्राम एंड स्पेसिफिकेशन फॉर प्लाटोनिंग होगी, जो प्लाटोनिंग का, कि हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये चैप्टर उसका बन गया सर, छोटा सा बनाया, ज्यादा नहीं, 3-4 पेजेस का बनाया है। सर कहेंगे ज्यादा नहीं, तो सर ठीक है। जनरल व्यू दिया। नहीं उसके ये बाद सर वाला यहाँ कंपोनेंट का बेहतरीन चैप्टर है। मतलब कि एक अलहदा चैप्टर बनाया है ऊपर सर। एच इसकी मैंने ऊपर हेड इसको कंबाइन कर दिया ना, अभी मैंने इसको ना ब्लूटूथ
और AC12 को और AC0 को कंबाइन करके ना एक यहाँ पैराग्राफ लिखूंगा कंट्रोलिंग के ऊपर, यहाँ नोट के बाद ना अच्छा यहाँ इसका लिखूंगा कि इसका कनेक्शन कैसे हुए हैं, ये वर्किंग क्या कर रहे हैं और ये कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हैं वायरलेस, जो ऊपर मैंने ये वायरलेस का बताया है ना, बेस स्टेशन और ये चीजें, इसका मैं मतलब कि इसके साथ करूंगा, कनेक्ट करूंगा। सही। तो बाकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव रह गए और खत्म उसके बाद। बाकी ठीक जा रही है ना सर, ये तो कॉपी पेस्ट की चीजें हैं ये। अच्छा मतलब यार बात सुनो, ये जो चैप्टर नंबर 4 में जरा नीचे आओ, चैप्टर नंबर 4 में। जी सर, शुरू से शुरू करूं सर? 1 मिनट आप बताएं कहाँ। ठीक जा रहा है, आगे हाँ ठीक है, सही है। यहाँ से शुरू होता है? नहीं ठीक है, नीचे आते जाओ हाँ आगे आ गया। हाँ ठीक है, आते जाओ ठीक है। ये जी नीचे सर। जो चीजें हैं वो मैं देख रहा था। अच्छा ये जो है ना, ऊपर करो जरा, ऊपर ये जो स्पेसिफिकेशन जहाँ पर लिखी हुई है ना, थोड़ा सा ऊपर आ जी सर। ये जो है स्पेसिफिकेशन, अच्छा ये भी एक हेडिंग है, तो इसको आप नंबर दे दें। इसको आप जैसे इसके ऊपर की हेडिंग का नंबर है ना 4.2, इसको आप कहते हैं 4.2.1। जी सर, ठीक है सर। वो बाकी मैंने यहाँ भी स्पेसिफिकेशन दी है, जैसे ये टेबल की फिगर की दी है स्पेसिफिकेशन, ऐसे फिर जो केली स्पेसिफिकेशन दी है उसको नंबर दे दूंगा एक, जैसे हाँ मैंने वो इसको दी नंबर है, दे दें। हेडिंग को ना, जैसे इसको दी है। हेडिंग को बगैर नंबर के ना लिखें, बस ये मैं बता रहा हूँ। बस ठीक है सर। सर हाँ मतलब कि आपको सही लग रहा है सर, मतलब कि काम किया हुआ सही लग रहा है? नहीं ठीक है, सही है, बेहतरीन सर है। काफी टाइम लगा है ये बनाने में सर, काफी, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ जितना काम सर 2-3 घंटे में होता है उतना कर लेते हैं, मतलब कि 1-2 पेज ही होते हैं 2-3 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा और सब बनते हैं। ये है कि इसको ना शाम बाइंड अप कर लें, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया हाँ सर, वाइंड अप सिर्फ ना मैं उमर को कह रहा हूँ कि यार वो बस कोडिंग का थोड़ा सा कर ले सर हम, और सिर्फ कोडिंग इसके अंदर ऐड करनी रह गई है, और थोड़ा सा हम टेबल वगैरह शो करेंगे कि कोड के अंदर हो क्या रहा है, तो ठीक है। वो करके वाइंड अप करना है सर, क्योंकि मुझे खुद, मैंने अभी आज मैंने एक और वो बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, अभी वो सेंड करनी है, असाइनमेंट मिली हुई है। तो अच्छा आपके सब्जेक्ट को सर वाकई टाइम बहुत, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ, आपका लैब में भी आप पढ़ा रहे हैं। मेरा सर कंप्यूटर हैक हो गया था, मैंने सॉफ्टवेयर पिछले दिन किया था, वो इंडियन के सर कोई तमिल के थे। मैंने जब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट चला के आईपी एड्रेस देखे ना अपने इनेबल हुए हुए थे जो, हाँ हाँ। उसमें 2-3 सर वो थे, उन्होंने मेरा पूरा डाटा सर कंप्यूटर का सर उड़ा दिया। लॉक हो गया था, वो जो इनक्रिप्टेड सर वो होती है ना फाइल, हाँ सारी हाँ इनक्रिप्टेड हो गई थी, मेरा मोबाइल डाटा, मेरे सारा कुछ सर तबाह कर दिया था। वो लिखा आ रहा था कि रीड दिस नोट, हर जगह हर फाइल पे रीड दिस नोट, और उस पे पैसे की डिमांड की थी कि $490 डिस्काउंट में आपको दे रहे हैं। तो खैर बहरहाल वो मैंने विंडो नहीं करके सेटअप अपना दोबारा इंस्टॉल किया है, तो उस पे भी सर अच्छा 2 दिन लगे हैं मुझे। अच्छा तो काम इसलिए सर लेट हो अच्छा जाता है क्योंकि जब थोड़ा सा इधर उधर फ्री चीजें सर, ये मोबाइल की सर एप्लीकेशन ही कोई कर रहा था आईफोन का ना, अच्छा कर रहा था कि उसमें क्या? यार कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन सर आईफोन का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरे पास एंड्रॉयड है नहीं है ना, तो इसलिए अच्छा आप भी सर बचें, मतलब कि ये बहुत काम हो रहा है आजकल ऑनलाइन, कोई वैलिड सोर्स से ही सर ये मतलब कि चीजें बाय करें, या कोई पैच क्रैक वगैरह ना। बहरहाल हाँ मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जरूरत थी, बस कर लिया, तो फंस गए हम। अच्छा ये हुआ। ठीक है मेरा शुक्र करे। हाँ, मैं सही ना है जरा सर। एक काम में ईमेल करना है, तो मैं जरा मीटिंग को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो कोई और ज़रूरी बात है तो ज़रा पूछो जल्दी से, ताकि मैं ना फिर वो काम अपना कर लूँ। ठीक है सर, आपका मुझे खुद पता है, रोजा है, आप ध्यान रखें अपना, ठीक है। चलें, ठीक है सर, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया सर। ठीक है, इसको ओके ना सर, अल्लाह हाफिज। बस ये है कि ईद की हॉलीडेज में ना जरा टाइमलाइन रख के जी ना बस कंक्लूड कर सर, लें। वो और एक और चीज पूछनी थी सर, हाँ वो मैट लैब में सर मैं बहुत पीछे रह रहा हूँ, उसका मैं क्या करूँ सर?
ई टैब मतलब कि सर कोई लड़के से गाइडेंस ले लूं, मतलब कि क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं लगती, मैं बस चुप करके सुनता रहता हूँ, मुझे फिर नहीं समझ लगती। नहीं, जो ई टैब की बात कर रहे हो वो तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है ना, उनको चला के जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हैं। सर रिकॉर्डिंग में सर वो बहुत लंबी हैं, एक दो ही बहुत मुश्किल से सुनी जाती हैं। कोई बात तो नहीं, उनसे सर आगे आगे करके देख लेना, लेकिन वो ये होगा कि आपको ये इसीलिए तो यही तो फायदा है आपको ऑनलाइन एजुकेशन का कि आपको कभी भी रिकॉर्डिंग सुननी हो आप उसको सुन लो और उसको वैसे ही कर लो। बड़ी तफसीली मैंने हर चीज़ बताई हुई है, और वो कोई मेरे नहीं ख्याल में कोई लड़का आपको बता सकता है, यानी मैं जो अगर आपको सजेस्ट करूंगा ना तो आप रिकॉर्डिंग से खुद से इसको कर लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मगर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ, सही। लड़के से भी कंसल्ट कर लो, ये नहीं मैं कह रहा, वो एक सर ग्रुप स्टडी आप एक फारिग टाइम में सर एक काम कर सकते हैं, सब टॉपिक सर भेज सकते हैं, मतलब कि जो हमने मतलब कि पढ़ा है कि सब टॉपिक्स भेज सकते हैं कि ये सब टॉपिक्स हैं, इसको तैयार कर लो, तो जैसे मैं नहीं, बुक से इसमें तैयार कर सकता हूँ। ये ना 400 लेवल का कोर्स है और इसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो मैक्सिमम 4 ही मैंने बारह रखा है। इसमें ना सब टॉपिक्स इस तरह से बनते नहीं हैं, यानी इसमें ओवरऑल कंसेप्ट होगा तो बात बनती है एक्चुअली। वो तो सर इसको कॉन्सेप्ट आप है ही अभी, नहीं है ना ये कोर्स। मैं वहां आपको देख बता रहा ये हूँ कोर्स ना, है जिसमें सबसे अभी मैं पीछे हूँ, बाकी अभी तो मैंने सारे टाइम मैनेज है, किए। अभी आपके पास टाइम है, और दूसरा सबसे अहम बात ये है कि ऑनलाइन ही मोड है, यानी ओपन बुक एग्जाम्स हो रहे हैं, सारी चीजें ओपन बुक हैं। सर बस ओपन थोड़ा बुक सा में भी टाइम कोई चाहिए आपका आपको। दोस्त होना चाहिए ना सर, बताने के लिए, गाइड करने के लिए, पढ़ाने के उम्र लिए। उम्र से उमर कंसल्ट कर सर लीजिए। उमर का ये खुद कोर्स ये वीक है, वो कह रहा है बाकी मेरे कोर्स सर मैं एक एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बाकी मेरा सारा कोर्स सही है, सिर्फ ये वाला मेरा आपका ही हर बार रह जाता सर कोर्स, बाकी अच्छा, मेरे चलो बात सारे ये है मतलब कि कि। अभी अभी फिलहाल मैंने बताया मुझे थोड़ी जल्दी है, आप ना अभी मैं फिलहाल आपको यही बता सकता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग से जो है ना रिकॉर्डिंग सुनो और उसको खुद से करने की कोशिश करो और उम्र को अपने साथ मिला लो, ये हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा, सर दोनों उमर बैठ तो के। मेरे साथ ही है सर, बस ये है कि उसके पास भी आजकल मतलब कि टाइम कम होता है, रमजान है, चलें तो बहरहाल ये तो मैं तो मैनेज कर। करना है ना, ये तो यार आसान मैनेज सर करना ये है। एक चीज और पूछनी थी, ये जो मैंने अभी देख रहा हूँ रिपोर्ट आई है मेरे पास, हाँ सर हाँ, इसमें एक रिजल्ट का चैप्टर बनाया हुआ है उसने, यार अगर मैं रिजल्ट्स में ये रिजल्ट। होता है, हाँ रिजल्ट्स में ये होता है कि ओवरऑल आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, ठीक है, और प्लाटूनिंग कब हुई कब नहीं हुई, वो जैसे हाँ एक टाइम डिले ठीक है, हाँ मैं टाइम समझ गया। डिले, तो उसका एक चैप्टर अगर अलग से बन जाए ना उधर अच्छा लगता है। ठीक है सर, मैं उसका अलहदा से एक छोटा सा चैप्टर ना बना दूंगा कंक्लूजन के बाद, हाँ कंक्लूजन के ऊपर कंक्लूजन बिल्कुल और बिल्कुल। फ्यूचर पर्सपेक्टिव लिख के ना सर, 2 पेज के बहुत है ना फ्यूचर, जो भी हाँ जी छोटा हाँ सा जी लिख हाँ जी, दूंगा बहुत है इनफ है। बस सर। बस ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओके सर। हाँ ठीक है, उमर सर फोन चलो नहीं ठीक उठा रहा है। था, मैंने उसको 7-8 कॉल किए हैं, वो पता नहीं अच्छा चले, उसके कोई बात नहीं, उसको बता देना सारा कुछ जो हमारा डिस्कस हुआ है। सही, चलें ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह। अल्लाह।